किस धनुर्धर के आगे श्री राम भी नतमस्त हुए। महाभारत की कथा जिसे 99% हिंदू भी नहीं जानते। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीरों में दम था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप सोच रहे हैं कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। आओ जानते हैं कि अंतिम क्रम से पहले क्रम के धनुर्धर के बारे में। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्व का क्रम अलग अलग हो सकता है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर जाते थे। नंबर 2 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 3 पर है पितामह भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरुजी परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरुजी परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र और शस्त्र चला रहे थे, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिरकार में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने प्रति शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसीलिए श्री खड़ी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को हराया था। नंबर 4 पर है बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर दी, मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हराने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर वे पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। नंबर 5 पर है लक्ष्मण।
राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुधर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसीलिए मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। नंबर 6 पर है एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के सामने ये विद्या को हासिल किया है। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। नंबर 7 पर है कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी खिंच जाता था। कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है। उनके इस तरह पीछे धकेले जाने पर पता चलता है कि कर्ण की धनु विद्या में बहुत बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था और उसे ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। तो दोस्तों, आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।